प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नए दिन के लिए। इस दिन को परमेश्वर और भी आपको आशीष करे, अपने अभिषेक से भरे। क्रिसमस का समय है, नया साल भी है, तो इसमें पर बहुत लोग खुशी मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस बीच में भी इस बात को याद रखें, यीशु को क्रिसमस में जन्म दिया है तो आपके भीतर यीशु को जन्म देना है। हमारे लिए तो हर दिन क्रिसमस है ना, 25 दिसंबर क्रिसमस है, दिसंबर महीना क्रिसमस है, ये नहीं, हर दिन हमारे लिए क्रिसमस है। यानी कि हमारे भीतर यीशु होना ही है, रहना ही है ना। इसीलिए क्योंकि यीशु खुद कहता है तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए हर दिन क्रिसमस है। हमें यीशु के साथ कनेक्ट होकर जीते रहना है, परमेश्वर के साथ आत्मा में आत्मा में आत्मा में हम पवित्र आत्मा के सहभागिता में हम चलते रहना है हमारा जीवन। तो इसीलिए आइए एक और हम वचन आज सीखेंगे। आज के हमारे वचन है दानियल चैप्टर 1 ना, दानियल चैप्टर 1 वर्स 8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी है। देखिए यहाँ पर दानियल कहाँ पर है, बेबीलोन में, नेबुकदनेस्सर राजा के अंदर में, उसके कैप्टिविटी में, उसके अंदर में एक क्या है, एक बंदी बनाकर उसे यहूदी देश से लाया गया है। यहूदा से उसे लाकर बेबीलोन जो राज्य है उसके अंदर में उसे एक बंदी बनाकर रखा गया। और उस बीच में उन लोग वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा, और जिन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे उनको राजा की ओर से भोजन ठहराया गया है। राजा ने कहा कि ये ऐसा ऐसा भोजन वो लोग खाना है। लेकिन दानियल ने जब भोजन वस्तु को देखा तो वचन के अनुसार क्या है, इसे मना किया, वस्तुओं को खाने के लिए बोल रहे हैं। जो प्रभु के भक्त को कौन चीजों को नहीं खाना चाहिए, ऐसे ऐसे चीजों को दे रहे हैं। तो इसीलिए दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि मैं इस भोजन वस्तु को खाकर मैं खुद को अपवित्र होने नहीं देंगे। तो इसीलिए क्या किया, दानियल ने वो ठान लिया कि मैं इसे खाकर अपवित्र नहीं होऊंगा। इसलिए उसने खोजों से विनती किया कि मुझे यह भोजन वस्तु ना दे। क्योंकि दानियल यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, दानियल ने जब मन में ठान लिया कि मैं इस भोजन वस्तु को खाकर खुद को अपवित्र नहीं होऊंगा, जब उसने ठान लिया तो परमेश्वर ने भी कार्य कर दिया। देखिए मेरे प्रियजनों, हम इस संसार में रहते हैं, परमेश्वर ने जरूर हमें एक नया जीवन दिया है। नया जीवन देने से भी यह शरीर नहीं बदला, यह दुनिया नहीं बदला। हम इसी दुनिया में रहते हैं, हम इसी शरीर में ही रहते हैं। दानियल यहाँ पर एक बंदी बनाया हुआ व्यक्ति होकर भी उसने क्या किया, उसने ठान लिया कि मैं परमेश्वर की इच्छा को उल्लंघन, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं करूंगा, उसकी इच्छा को मैं पूरा करूंगा। इसलिए उसने ठान लिया अपने मन में। उसी तरीके से हम भी इस दुनिया में, परमेश्वर ने हम सबको अपने आत्मा से, अपने सामर्थ से भरने से भी, उसके वचन से हमें भरने से भी, हम भी इसी दुनिया में ही रहते हैं। ये दुनिया की मुँह माया, हमारा शरीर के डिजायर, हमारे मन क्या क्या बातों को मांगता है, हमारे शरीर क्या क्या बातों को मांगता है, हम हमारी इच्छाएं क्या क्या है, हम जानते हैं अपने आप को। इसलिए हमें देखना है, हमें इस बात को देखना है, क्योंकि शरीर नहीं बदला है, हमारा शरीर नहीं बदला है, बस सोच विचार तोरा बदला है कि हम समझ में आए कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर आने के कारण, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भरने के कारण, परमेश्वर हमारे भीतर पवित्र आत्मा से भरने के कारण हम समझ में आ गया कि दुनिया कैसा है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। उस बात को हम समझ में आ गया। लेकिन ना दुनिया बदला, ना हमारा शरीर बदला, ना हमारा सोच विचार बदल गए। लेकिन इसमें हमें ध्यान करना है कि हम जब अपने इच्छानुसार चलेंगे, हम अपने डिजायर को जब करेंगे तो क्या करेंगे, हम अपवित्र हो जाते। क्योंकि दानियल ने जैसा अपने मन में ठान लिया कि मैं इन चीजों को कर कर, इन कामों को कर कर मैं खुद को अपवित्र नहीं हो करूंगा, उसी तरह से हमें भी आज ठान लेना है। क्योंकि हमें वचन सिखाते हैं ना, हमें वचन सिखाते हैं कि तुम संसार के सदस्य ना बनो, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले व्यक्ति बनो, ऐसा कहते हैं। इसीलिए हमें इस संसार के सदस्य नहीं बनना है, हमें शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना है, हमारा मन जैसा चाहता है वैसा हमें नहीं चलना है, वचन जैसा चाहता है वैसा हमें चलना है। जब हम वचन जैसा कहता है वैसा चलते हैं तो हम खुद को पवित्रता की ओर बढ़ाते हैं, खुद को समर्पित करते हैं परमेश्वर के हाथ में, प्रभु के साथ हम कनेक्ट होते हैं ऐसे करने से। लेकिन जब हम
शरीर के डिजायर के अनुसार चलते हैं, अपने मन मर्जी से हम जीवन बिताते हैं, वचन के उल्लंघन करते हैं, तो क्या है, हम अपने खुद को अपवित्रता में छोड़ रहे हैं। परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं, बुद्धिमान जो पांच मूर्ख स्त्री, पांच मूर्ख स्त्री और 5 बुद्धिमान स्त्री को हमें मैथ्यू 7:25 में दिखाते हैं। इसलिए हमें बुद्धिमान स्त्री बनना है, जो लेम जलाया है उस लेम को तेल डालने वाला, एक्स्ट्रा तेल लेने वाले व्यक्ति बनना है। यानी कि हमें वचन सुनकर उसके हिसाब से चलने वाला। जो मूर्ख है वो क्या करते हैं, वो लेम को बुता देते हैं, वो एक्स्ट्रा तेल नहीं लेते हैं। वो लेम को बुताने के लिए अपने जीवन को क्या है, छोड़ देते हैं, अपने डिजायर में जीवन बिताते हैं। हमें ऐसे नहीं होना है, हमें इस बातों से सीखना है। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें कहता है कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप को इनकार करे। अपने आप को इनकार करना क्या को बोलते हैं, हमारे शरीर के डिजायरों को इनकार करना, और क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तब हम क्रूस उठाने वाले व्यक्ति बनेंगे और यीशु के पीछे चलने वाले व्यक्ति बनेंगे। इसीलिए परमेश्वर यही चाहता है। इसीलिए दानियल ने भी ठान लिया कि मैं राजा की ओर से ठहरा हुआ भोजन को मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ का जो खाना देने वाला, जो खोजा है, जो प्रधान है, वो क्या है, वो कठोर व्यक्ति है। वो क्या करते हैं कि राजा की ओर से जैसा ठहराया उसी के हिसाब से ही लोग खाना पड़ेगा, जैसा तुम्हें दे रहा उसी के हिसाब से ही खाना पड़ेगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसके मन में दया और कृपा दानियल के प्रति उसके मन में डाल दिया। आज हम जब परमेश्वर में अपने आप को ऐसे समर्पित करेंगे, प्रभु हमारे लिए दया और कृपा को उत्पन्न करते रहेंगे। आसपास के लोगों के द्वारा भी किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा में भी, या कठिन समय में भी दया और कृपा को हमारे लिए वो उत्पन्न करेंगे। वो रास्ता को खोलते जाएंगे, रास्ता को खोलते जाएंगे। जैसे इस्राएल लोगों के लिए लाल समुद्र को 2 भाग किया, जैसे वो यरदन नदी को 2 भाग किया, उसी तरह हमारे लिए भी परमेश्वर रास्ता को खोलेंगे। जैसे आँख में होकर आप जब चलने से भी आँख भी आपको जलाने नहीं पाएंगे, नदियाँ आपको डुबाने नहीं पाएंगे, धूप आपको जलाने नहीं पाएंगे, आपको अंधकार आपको प्रभुता नहीं कर पाएँगे। जब आपके मन में आप ठान लेता है कि मैं अपने आप को अपवित्र होने नहीं दूँगा। इसीलिए अपने जीवन को समर्पित करें। जितना हो सके अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करें। जैसे दानियल ने ठान लिया, वैसे आज हमें भी ठानना है। हमें भी ये मन में मज़बूती से रखना है कि मुझे इस संसार में रहने से भी, हम दुनिया में रह रहे, इस संसार में रह रहे। दानियल यहाँ पर एक बंदी के रूप में है, लेकिन वो बंदी के रूप में रहते समय भी कहता है कि मैं इन वस्तुओं को खाकर खुद को अपवित्र नहीं करूँगा। हमें भी इस संसार में ही रहना है। इस संसार में रहते समय ही हमें कहना है, क्योंकि हम स्वर्ग नहीं पहुँचा है। हम स्वर्ग दुनिया अलग हो गया, ऐसा नहीं। यही दुनिया में ही हम जी रहे, तो इसी में ही हमें कहना है कि मैं इन कामों को कर कर, इन चीज़ों को देख कर, इन वस्तुओं को खा पी कर, ऐसे सोच विचार आकर, इन चीज़ों को हम देख कर, हम इन चीज़ों को, इन कामों को कर कर मैं खुद को अपवित्र होने नहीं दूँगे। मुझे संसार के सदृश्य बनकर नहीं जीना है। मुझे पिता की इच्छा अनुसार खुद को समर्पित करना है, एक जिंदा बलिदान की तरह खुद को समर्पित करना है। यीशु भी देखो, यीशु भी संसार में आए, लेकिन वो संसार के सदस्य नहीं बना, वो तो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है। उसी तरह हमें भी संसार में रहना है, और इस संसार में रहते हुए हमें क्या करना है, परमेश्वर पिता का आज्ञा को पूरा करना है। यीशु का फॉलो हमें करना है। यीशु जैसे पिता का आज्ञा को पूरा करता गया, वैसे हमें भी उसकी आज्ञा को, परमेश्वर के आज्ञा को हमें भी पूरा करना है। जिस तरह यीशु कहता है कि मेरे इच्छा नहीं, पिता मेरे इच्छा नहीं, परंतु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो, उसी तरह हमें भी आज कहना है कि मेरी इच्छा नहीं, पिता आपकी इच्छा पूरा होना है। जब हम ऐसे कहते हैं तो हमें क्या करता है, जब हम ऐसे कहते हैं तो तब हमें परमेश्वर हमारे उन कामों को देखता है, परमेश्वर हमारे उस मन को देखता है, तब वो रास्ता खोल देते हैं। इसीलिए हमें पीतर में भी, 1 पीटर चैप्टर 1 में भी वर्स 14 में भी कहता है, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 14 एंड 15, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। हम आज्ञाकारी बालकों के समान अपने आप को प्रभु को दे। हम अज्ञानता के समय में पुरानी अभिलाषाओं को फिर से करने के लिए अपने आप को समर्पित मत करो। अपने आप को उसका सदृश मत बनाओ, पुराने चाल चलन का सदृश खुद को मत बनाओ, ऐसे कहता है। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इसलिए हमें कहता है कि जैसे हमें बुलाने वाला पवित्र है, हमें बुलाने वाला परमेश्वर
प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, पिता परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही हमें भी क्या है, पूरे चाल चलन में हमें भी पवित्र बनना है। इसीलिए क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पिता में कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 14, 15, 16 में ऐसा कहता है कि हमें पूरे चाल चलन में पवित्र बनना है। हमें आज कहना है कि दानियल की तरह आज हमें भी तान लेना है कि मैं इन वस्तुओं को खाकर खुद को अपवित्र नहीं करूंगा, यानी कि इन ऐसे कामों को, ऐसे व्यवहारों को, ऐसे चाल चलनों को, ऐसे चीज़ों को देखकर, ऐसे बोलियों को बोलकर, ऐसे कामों को कर कर मैं अपने आप को, ऐसे चाल चलनों को कर कर मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पवित्र होने के लिए ही बुलाया है। तो मैं पवित्र होने के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा। इसके लिए अपने आप को प्रभु को दे। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन।